इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका हेडिंग होगा स्वामी ओम जी विल नॉट अलाउ नमाज एट गवर्नमेंट लैंड्स इन फ्यूचर ऑल ओवर इंडिया। और हिंदी में शीर्षक होगा स्वामी ओम जी किसी भी मुसलमान को भविष्य में किसी भी सरकारी जमीनों पर कहीं भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, आज सभी लोगों को संबोधित करते हुए ओम जी हिंदू सेना आदि अन्य 51 वैश्विक महासंघों के संस्थापक व अध्यक्ष तथा बिग बॉस शो के सुपर हीरो मैं यानी स्वामी ओम जी सशस्त्र घोषणा करता हूं कि सावन के चांद का दीदार 29 मई को होगा तथा आज 16 मई 2018 बुधवार को रमजान के चांद का दीदार ऑलरेडी हो गया है। इसीलिए 17 मई गुरुवार से ही रमजान का रोजा शुरू कर दिया गया है और 16 जून 2018 को ईद मनाई जाएगी। इस दौरान व उसके बाद भी भविष्य में किसी भी सरकारी व प्राइवेट जमीनों पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। और यदि मुस्लिम तुष्टीकरणार्थ किसी भी राज्य की सरकारें, पुलिस कर्मी व मुसलमान लोग उपरोक्त स्थानों पर जबरदस्ती नमाज पढ़ने या पढ़वाने का प्रयास करेंगे तो ट्रक, बस, बुलडोजर आदि सभी बड़े बड़े वाहनों के मदद से ओम जी हिंदू सेना के सशस्त्र सैनिक गण उन्हें कुचल देंगे, जिसके जिम्मेदार वो लोग खुद ही होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट व कुरान शरीफ के मुताबिक नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, अतः रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी मस्जिद में कान फाड़ो अजान भी नहीं होने देंगे। क्योंकि उस कान फाड़ो अजान से सभी लोगों का नींद सहित तन, मन, मस्तिष्क सहित स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब होता है। हालांकि ये उपरोक्त सभी कार्य सभी सरकारों को स्वतः ही करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोट पाने के लिए सरकारें खुद कानून का उल्लंघन करती रहती हैं, जो अब ओम जी के सशस्त्र हिंदू सैनिकगण नहीं करने देंगे। तथा 22% आबादी वाले मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा भी स्वामी ओम जी खत्म कराएंगे तथा अल्पसंख्यक के नाम पर दी जाने वाली सभी सुविधाएं भी स्वामी ओम जी बंद कराएंगे। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 10% के अंदर आबादी वाले ही अल्पसंख्यक कहला सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की जनसंख्या 22% से अधिक हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि दिनांक 20 अप्रैल शुक्रवार को मिलेनियम सिटी गुड़गांव में अवैध रूप में रह रहे सरकारी जमीन पर हजारों घुसपैठी तथा लाखों रोहिंग्या व बांग्लादेशी आतंकी मुसलमान लोग अवैध रूप में नमाज पढ़ रहे थे, जिन्होंने स्वामी ओम जी के आदेशानुसार ओम जी हिंदू सेना के निहत्थे हिंदू वीरों ने उन आतंकी मुसलमानों को सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष से डराकर उन्हें उस नमाज पढ़ते हुए से उस जगह से भगा दिया, जिन्हें मुस्लिम वादी खट्टर सरकार ने 26 अप्रैल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जिससे क्रोधित होकर स्वामी ओम जी ने अगले शुक्रवार यानी 27 अप्रैल को 6 लाख मुस्लिम आतंकियों व नमाजियों द्वारा 115 सरकारी स्थानों पर पढ़े जा रहे अवैध नमाजों को पढ़ने से सिर्फ 9 ओम जी हिंदू सेना के निहत्थे हिंदू वीरों ने ही उन्हें रोक दिया, उनको वहां से भगा दिया। जिससे क्रोधित मुस्लिमवादी बीजेपी सरकार ने 11 अप्रैल शुक्रवार को 76 ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित एसडीएम के सहयोग से, गुड़गांव एटीएम के सहयोग से पुलिस संरक्षण में 47 सरकारी जगहों पर मुस्लिम आतंकी नमाजियों से अवैध रूप में नमाज पढ़वाकर हिंदुओं का दमन किया और अन्य राज्यों में 18 करोड़ आतंकी नमाजियों से सभी संबद्ध राज्य सरकारों ने सरकारी जगहों पर अवैध रूप में नमाज पढ़वाया, जिसके विरोध में स्वामी ओम जी द्वारा निर्देशित करोड़ों सशस्त्र हिंदू वीरों द्वारा भविष्य में हिंदुस्तान में कहीं भी सरकारी जमीनों पर आतंकी नमाजियों द्वारा नमाज नहीं पढ़ने देने का सशस्त्र ऐलान जंग पूर्वक घोषणा कर दिया गया है, जिसको सफल बनाना सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। क्योंकि उपरोक्त प्रकार ने हिंदुस्तान के 31,000 ऐतिहासिक मंदिरों के बगल वाली भूमि पर ऐसे ही आतंकी नमाजियों द्वारा नमाज पढ़ने के बहाने से अचानक उन मंदिरों को तोड़कर रातों रात मस्जिद बना दिया गया, जिन्हें पुनः तोड़कर मंदिर बनवाने हेतु
स्वामी ओम जी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाने जा रहे हैं, जिसकी सफलता तन मन धन से सहयोग करने की सभी वैश्विक हिंदुओं से स्वामी ओम जी ने अपील की है। यहाँ तक कि हरियाणा के मेवात एरिया में अभी भी सरकारी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके नमाज पढ़ने के बहाने से वो लोग मस्जिदें मुसलमान लोग बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं, जिसको सरकार नहीं रोक रही है। उसका भी हम लोग हर हालत में विरोध करेंगे और जिन सरकारी जमीनों पर मस्जिद बनाया है उसको भी हम तोड़ करके वहां पर हम मंदिर बनवाएंगे। उल्लेखनीय है कि कुरान शरीफ सहित अन्य सभी धर्मों के ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि नमाज, प्रार्थना, पूजन, भजन, ध्यान आदि हमेशा ही अकेले व एकांत में करने से ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जबकि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि इस्लाम को जबरदस्ती कबूल माने हैं तो सभी काफिरों के यानी अन्य सभी धर्मावलंबियों के बहु बेटियों का चौराहों पर सामूहिक बलात्कार पूर्वक हत्याएं भी सभी मुसलमान करें। अतः कुरान शरीफ पर बैन लगवाने हेतु एवं मुसलमानों की आबादी को नियंत्रित करने हेतु व समान नागरिक संहिता लागू कराने हेतु भी ओम जी हिंदू सेना द्वारा देशव्यापी जन आंदोलन किया जाएगा। स्वामी ओम जी ने सुप्रीम कोर्ट से व संसद से कानून बनवाकर सभी पशु वधों पर रोक लगवाया हुआ है। अतः बकरा ईद पर किसी भी पशु की हत्या नहीं करने दी जाएगी। यदि कोई मुसलमान बलि देना ही चाहेगा तो इब्राहिम की तरह अपने सर्वाधिक प्रिय पुत्र का ही बलि हेतु प्रयोग करना होगा। यदि भक्ति सच्ची होगी तो बेटा की जगह मेरा स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, वरना बेटा कटेगा। ये जो बलि प्रथा जो ईद पे जलाई गई है बकरा ईद के ऊपर में, उसमें कुरान शरीफ में और मुस्लिम ग्रंथों के आयतों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्राहिम साहब जो थे वो खुदा ने उनको अपने बेटे की बलि देने के लिए उनको कहा था और अपने बेटे की बलि देने के लिए लेके गए थे जंगल में। लेकिन उनकी उस सच्ची भक्ति को देख करके जब वो बेटे का गर्दन काटने जा रहे थे तो बेटे की जगह पे भगवान खुदा ने वो मेरा प्रकट कर दिया। तो सच्ची भक्ति होगी तो मेरा अभी भी प्रकट हो जाएगा, और नहीं यदि नकली भक्ति होगी तो बेटा कटेगा। तुम मासूम पशुओं की तो हत्या तुम नहीं कर सकते। आप ये देखिए गाजीपुर के बूचर खाने में भी अभी हम लोगों ने जाकर के रिकॉर्डिंग किया है, जिंदा गाय को, भैंस को, जिंदा पशुओं को गरम गरम उबलते हुए पानी से उनको उनके स्किन को सॉफ्ट करते हैं और जिंदा पशुओं का चमड़ा खींचते हैं। हम लोग जो गाली देते हैं धमकी में कि तेरा चमड़ा खींच लूंगा, वो वहां पर बाकायदे दर्दनाक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हम इसके बैकग्राउंड में लगाएंगे जो आप देखेंगे, और इसका विरोध हम करने जा रहे हैं और उस बुचर खाने को हम हमेशा के लिए बंद कराएंगे संविधान में। और हमने कानून भी बनवाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से तो हमने ऑर्डर करवाया ही है, संसद से भी हमने कानून बनवाया हुआ है कि किसी भी जीव की आप हत्या नहीं कर सकते, किसी भी पशु की हत्या नहीं कर सकते। यहां तक कि वो लोग कहते हैं जो बूढ़े हो गए हैं उनकी हम हत्या करते हैं। तो तुमको हत्या करने का तुम जब जीवन नहीं दे सकते तो किसी की हत्या करने का, किसी को मृत्यु देने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? और अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए तुम मासूम और निर्दोष मूक जानवरों की तुम हत्या करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके लिए जितने भी पशु संरक्षक संगठन हैं उनका भी मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए, जहां कहीं भी इस तरह का काम होगा उस बूचर खाने में हम आग लगा देंगे और ऐसे लोगों को हम जिंदा जला कर रख देंगे। यदि वो जिंदा हमारे पशुओं का चमड़ा खींच सकते हैं तो हम भी उनको जिंदा जला सकते हैं। और सभी पशु प्रेमियों का और सभी इंसान जो इंसान है उनका एक कर्तव्य बनता है कि हमारे इस आंदोलन में, हमारे इस अभियान में हमारा साथ दें। मैं चूंकि मुझे अभी और विषयों पे आगे भी इस विषय पे मैं आपको बयान दूंगा, उसके लिए मैं अभी अपने वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।